राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 29 वर्षीय मेल हैंड है। इनकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है। जो भी नेगेटिव पॉजिटिव हाथ में हो सब बताएं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर इनकी हथेली को अगर हम देखते हैं तो देखिए इनकी हथेली का जो कलर है ये काफ़ी पॉजिटिव है। जब भी हथेली का कलर इस प्रकार का रहता है तो ये पॉजिटिव देखा जाता है, धन को लेकर, तरक्की को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनकम ऑफ सोर्स भी अच्छे रहते हैं। अब देखिए अगर फिंगर्स को देखें तो शॉर्ट है और हथेली को देखें तो इनकी लंबी है। रेक्टेंगुलर शेप की हथेली है इनकी, प्लस चौड़ाई लिए हुए। मेहनती होते हैं, हार्डवर्क भी करते हैं, बोलकर बैठकर कार्य करने वाले भी रहते हैं। लेकिन स्वभाव की अगर बात करें तो जातक का जो स्वभाव रहता है मेहनत का देखा जाता है। तुरंत प्रभाव से डिसीजन लेने वाले भी ये लोग रहते हैं। यहाँ इन फिंगर्स को अगर देखेंगे आप और यहाँ एक बुध फिंगर आपको थोड़ी हटकर चलती हुई दिखाई देगी। डिफरेंट सोच रखेंगे, नए नए आइडियाज़ जीवन में लाएंगे और जीवन में तरक्की भी इस प्रकार की बुध फिंगर जातक को करवाती है। और देखिए ये पॉजिटिव भी इनके हाथ में आपको दिखाई देगी। यहाँ पर सभी की सभी फिंगर्स बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिखाई देंगी। हल्की सी गुरु फिंगर थोड़ी सी बेंड होते हुए और थोड़ी सी सूर्य की फिंगर आपको हल्की सी पीछे की तरफ जाती हुई भी दिखाई देगी। जो इनका ऊपरी पोर है ये हल्का सा आपको पीछे की तरफ होता हुआ दिखाई देगा। और ये देखिए गुरु डिस्टर्ब, यहाँ से अगर इन फिंगर को देखेंगे यहाँ ये सूर्य डिस्टर्ब होते हुए आपको दिखाई देगा। तो ये नेगेटिविटी आते हुए इनके हाथ के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ अगर देखें तो ये इनका तरक्की का ग्राफ है इस प्रकार से। और ये जब पीछे की जो यहाँ बनता है गुरु फिंगर के नीचे तो ऊपर की जो एज रहती है उसमें भी काफ़ी अच्छी तरक्की को ये यहाँ बताता है। और मिडिल एज भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छी निकलते हुए यहाँ दिखाई देगी। सभी फिंगर्स पर आप देखेंगे तो देखिए किसी पर भी कोई आड़ी रेखा नहीं है, तो ये भी पॉजिटिव इनके लिए। यहाँ अंगूठे की अगर बात करें तो देखिए इनका जो अंगूठा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग अंगूठा है। और फर्स्ट फैलेंस की अगर बात करें तो ये काफ़ी आपको बड़ा दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो पॉजिटिविटी है, विल पावर की अगर बात करें, इच्छा शक्ति की, वह ऐसे लोगों में भरपूर देखी जाती है। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी देखा जाता है। एक बार अगर किसी कार्य को करने की मन में इच्छा इन्होंने की तो उसमें तब तक ये लगे रहेंगे जब तक इन्हें सफलता नहीं मिल जाती, और सफलता मिलती भी है। अब सेकंड फैलेंस को आप देखेंगे तो ये भी देखिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मानसल अधिक है। यहाँ ये पॉजिटिविटी को अगर देखें तो देखिए अपने अधिकारों की रक्षा करने वाले ये जातक रहते हैं। वैवाहिक जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ ये बिल्कुल भी नहीं करते। अपनी भी थोड़ी इनकी रहती है, चलाएं घर परिवार में, वह भी इन ऐसे लोगों का नेचर देखा जाता है। अंगूठे पर ये जो लंबी लंबी रेखाएं दिखाई दे रही हैं ये इनकी वाक शक्ति को बताती हैं। अपनी बात जो रहती है सफलतापूर्वक ये लोग दूसरे जो लोग रहते हैं उनके सामने रखने वाले रहते हैं। हल्की आड़ी रेखाएं हैं तो कभी कभार ये रेखाएं डिस्टरबेंस या अपनी बात समझाने में एक्स्ट्रा एनर्जी भी जातक को लगानी पड़ती है। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखिए ये रति रेखा भी बनी हुई है
तो जो वैवाहिक पहलू रहता है, वैवाहिक सुख का पहलू, वह भी जातक के जीवन में यहाँ अच्छा खासा चलते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ ये कोण भी आपको बनते हुए दिखाई देगा। तो देखिए स्पीडली निर्णय लेने वाले यहाँ से भी और यहाँ से भी ये लोग रहते हैं। जब भी आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, उन अवसरों को ग्रैब करते हुए ये लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इनकी अगर हम जीवन रेखा को देखें तो यहाँ पाएंगे शुरुआती समय इनका ज़्यादा अच्छा आपको जाते हुए दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है और एक ये वाली रेखा, और इस पर थोड़ा सा देखिए ये झूलती हुई रेखा, ये फैमिली डिस्टरबेंस को बताती है। इनके लगभग 15.5 वर्ष के समथिंग कुछ फैमिली रिलेटेड दिक्कतें आते हुए दिखाई दे रही है। और जो इनका 16-17वां जो वर्ष रहा होगा, 18वां वर्ष रहा होगा, ये संघर्ष में यहाँ निकलते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी ये खल की सी फॉर्मेशन है। ज़्यादा देखिए यहाँ कोई डार्क रेखाएं नहीं हैं जिनको हम दिक्कतों की रेखा बोले, तो ज़्यादा नेगेटिविटी आते हुए यहाँ दिखाई नहीं दे रही। अब देखिए यहाँ से इस रेखा को अगर देखें तो ये इनकी एज के लगभग 24-24 के समथिंग की है। तो यहाँ इनको कोई ना कोई पॉजिटिविटी मिलते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ से ये वाली फॉर्मेशन चली है, यहीं से अगर आप देखेंगे, और ये वाली फॉर्मेशन ये तरक्की की रहती है। अब देखिए यहाँ ये वाली एक फॉर्मेशन जो 28वें वर्ष के समथिंग, यहाँ भी कोई ना कोई इनके जीवन में अपोजिट सेक्स से रिलेटेड पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। अब निम्न मंगल की स्थिति को देखा जाए तो देखिए यहाँ ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है, तो फैमिली सुख या परिवार का जो माहौल है वह पॉजिटिव देखा जाता है। तो ये यहाँ से पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ ये एक रेखा जो आपको दिखाई दे रही है, ये तरक्की की रेखा है। इसके बाद हल्का सा डिस्टरबेंस इन रेखाओं द्वारा, लेकिन अगर यहाँ हम देखें तो देखिए ज़्यादा दिक्कतें जातक के जीवन में नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर इनका 33वां वर्ष, 34, 35, 36, 37, ये हल्का सा जीवन में थोड़ा सा, इसे हम वर्डन कह सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्डन, थोड़ा सा जो जिसे हम भागम भाग भरी जिंदगी या प्रेशर लेकर जातक अपने जीवन का निर्वहन करे, सिर्फ इतना ही, बाकी दिक्कतें नहीं हैं इनके जीवन में आपको चलते हुए दिखाई देगी। और ये इनकी लाइफ लाइन का आपको फ्लो दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई देगी, ये इनकी हेल्थ लाइन, ये जीवन रेखा से ही निकलती हुई इनकी फेट लाइन, और यहाँ पर एक फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई देगी, इस पर ही ये टच है। तो देखिए ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी निर्माण वगैरह यहाँ इनके जीवन में, इनका जो 52.5 का जो वर्ष रहेगा उसके बाद ये इन्हें लाभ, ये वाली फॉर्मेशन, कोई ना कोई निर्माण कार्य, कोई ना कोई प्रॉपर्टी सुख इन्हें यहाँ मिलेगा। अब देखिए जो धन की कोठरी है वो कंप्लीट है, तो रुपए पैसे का अच्छा सुख जातक के जीवन में रहता है। और इसमें जो एक बात नोटिस करने वाली है वह आप देखेंगे कितना साफ सुथरा ये बना हुआ है कंप्लीट रेखाओं द्वारा, और किसी भी प्रकार का, आमतौर पर आप देखेंगे ऐसी आपको ये फॉर्मेशन दिखाई नहीं देगी, इसमें कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस ज़रूर रहता है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है, साफ है। तो इसका जो, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो
जातक की जमा पूंजी रहती है उसको लेकर खर्चा भी जातक के जीवन में कम होता है, यानी फिजूल खर्ची ना के बराबर ऐसे लोगों के जीवन में देखी जाती है। दवाइयाँ वगैरह पर भी खर्चा कम ही ऐसे लोगों के होता है और जो सेविंग है वो इनकी जैसी की तैसी रहती है और काफ़ी अच्छा योग भी ये धन से रिलेटेड देखा जाता है। अब देखिए यहाँ शुक्र स्थिति को हम देखें तो शुक्र इनका अच्छा है, अंगूठा भी अगर आप देखेंगे पॉजिटिव है और शुक्र पर्वत भी इनका अच्छा है और इस पर ये शुक्र रेखाएं भी हैं जो भौतिक सुखों को जीवन में बताती हैं। यहाँ भी आप देखेंगे, ये देखिए ज़्यादा यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है शुक्र एरिया पर, तो पार्टनर का सुख, अच्छा जीवन साथी का सुख जातक के देखा जाता है। परिवार का सुख भी जीवन में रहता है। केतु यहाँ इनका डिस्टर्ब है और यहाँ जीवन रेखा का जो फ्लो है वो देखिए, एक फॉर्मेशन आपको इस प्रकार से, एक फॉर्मेशन ये इस प्रकार से, यहाँ से ये वाली रेखा। अब जो इनकी जीवन रहेगा वह घर से दूर देखा जाएगा, लेकिन जब ऊपर की एज होगी तब ये अपने घर से वहाँ भी ये दूरियों को ये वाली फॉर्मेशन बताएगी। कंप्लीट कोई फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि ये अपने नेटिव पैलेस पर आकर रहें। यहाँ केतु के कारण चंद्र डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन चंद्र की बाकी स्थिति देखी जाए तो देखिए चंद्र बिल्कुल इनका साफ सुथरा है, कोई भी बैड मार्क इस पर नहीं है। तो माता से अच्छे संबंध, माता का सुख, फीमेल का सहयोग, मन का कारक ग्रह होने के कारण मन खुश रहना, पॉजिटिव रहना, अच्छी सोच जातक की, ये सब देखी जाती है। यहाँ केतु का इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव जीवन में ज़रूर देखा जाएगा। केतु अगर डिस्टर्ब रहते हैं, शुरुआती संघर्ष भी जीवन में करवाते हैं, संतान द्वारा भी स्ट्रगल देखा जाता है। लेकिन इस हाथ को अगर देखा जाए तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग हाथ है और यहाँ केतु का इतना इम्पैक्ट इनके जीवन पर नहीं रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रगल होगा लेकिन ज़्यादा नहीं। तो इसका ये उपाय ले करें, उससे पॉजिटिविटी इन्हें मिलेगी। अब देखिए माइंड लाइन की अगर बात करें तो माइंड लाइन इनकी ये इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखाई देगी। मंगल से चल रही है। माइंड लाइन के जो उद्गम के स्थान है निम्न मंगल है, जीवन रेखा के साथ निकलती है। गुरु क्षेत्र के मध्य का जो सेंटर पॉइंट है, कई हाथों में ये इस प्रकार से निकलती है। तो ये मंगल से निकलते हुए आपको दिखाई देगी। और माइंड लाइन को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखिए ये काफ़ी अच्छी भी है। तो जीवन में मंगल कारक होता है अनुशासन का, तो अनुशासन ऐसे लोगों में रहता है। हर कार्य टाइमली करना ये लोग पसंद करते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट भी रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं। और बुध को देखें, मस्तिष्क रेखा को देखें तो जीवन में अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल कर जीवन काल में ये लोग काफ़ी अच्छी तरक्की भी करते हैं। और मस्तिष्क रेखा पर आप देखेंगे कोई मेजर दिक्कतें भी दिखाई नहीं दे रही। अब देखिए यहाँ अगर हार्ट लाइन देखें तो हार्ट लाइन भी आपको संधि स्थान से, या हम ये भी कहें ये यहाँ फोग बनाया हुआ है, ये तरक्की के भी करवाती है। एक गुरु क्षेत्र को कवर करते हुए दूसरी संधि स्थान को, तो ये जातक को महत्वाकांक्षी बनाती है। बड़े सपने,
बड़े आइडियाज़, जीवन में प्रोग्रेस करना, अलग हटकर सोचना, ऐसे लोग जीवन में चलते हैं और इन्हें कामयाबी भी मिलती है। यहाँ पर इस फॉर्मेशन का निकलना इनके अंदर जो व्यवहार कुशलता है उसको भी दर्शाता है। हृदय रेखा को भी अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखिए कोई विशेष इस पर डिस्टरबेंस नहीं है, हल्के हल्के आपको ये फॉर्मेशन दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम जैसे हार्ट लाइन में ब्रेक है और ये रेखाएं बनी हुई हैं, उस प्रकार की कोई नेगेटिविटी यहाँ नहीं है। थोड़ा सा ये जब भी बनेंगी तो आपको थोड़ी सी जो मन है, आपका मस्तिष्क है, ये थोड़ा डिस्टर्ब उस समय पीरियड देखा जाता है। बाकी देखिए ये इनकी हार्ट लाइन का फ्लो ऊपरी एज तक अच्छा चलते हुए दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें इनके, तो इनकी जो बुध का पर्वत है इस पर ये रेखाएं, खड़ी रेखाएं चलती हुई दिखाई देंगी। और जब भी ये रेखाएं चलती हैं तो ये तरक्की को बताती हैं। यहाँ एक फॉर्मेशन भी आपको बनते हुए दिखाई देगी। ये देखिए ये वाली फॉर्मेशन, ये तरक्की की फॉर्मेशन रहती है। और यहाँ से जब भी ये फॉर्मेशन बनेगी तो आपके जो लाइफ पार्टनर रहेगा वह भी अर्निंग करता हुआ मिलेगा। ये सहयोग की रेखाएं यहाँ आपको बनती हुई दिखाई देंगी। और सूर्य हल्का सा इनका डिस्टर्ब भी है, एक रेखा अच्छी नहीं है यहाँ पर। और ये जो खड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं ये पॉजिटिविटी की है। ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है ये पॉजिटिविटी की है यहाँ पर। और पार्टनर भी इनका अर्निंग करने वाला रहता है। अब देखिए भाग्य पर्वत को अगर देखें तो बिल्कुल फ्लैट समतल है। जातक टाइमली वर्क करता है, एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, जीवन में सही समय पर सही चीज़ें, ऐसा शनि है तो जातक को अवेलेबल होती हैं। स्ट्रगल कम होता है, मेहनत को भी बताता है। और इस पर खड़ी भाग्य रेखा से निकलती ये फॉर्मेशंस तरक्की को बताती हैं। ये देखिए ये रेखाएं, जितनी भी रेखाएं हैं ये एक से अधिक इनकम ऑफ सोर्स को भी बताती हैं। बिल्कुल आप देखेंगे ये माउंट ऑफ सैटर्न भी किसी भी प्रकार से इस पर कोई दाग धब्बा नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये भी इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ देखिए एक इनका गुरु का जो माउंट है ये डिस्टर्ब है, गुरु डिस्टर्ब है और केतु इनका डिस्टर्ब है। अब गुरु डिस्टर्ब है तो गुरु हमारे परिवार का जो सुख है उसको प्रभावित करता है। अब देखिए परिवार होने के बाद भी जब हम परिवार से दूर रहते हैं तो यह भी गुरु की नेगेटिविटी देखी जाती है। काम धंधे को लेकर ही हम परिवार वालों से दूर रहें, उनके प्रेम में कमी रहे, उनसे दूरियां रहें, तो भी ये गुरु के कारण ही देखा जाता है। तो यहाँ ये संघर्ष गुरु द्वारा होते हुए दिखाई दे रहा है। और गुरु को आप देखेंगे तो देखिए काफ़ी दबाव लिए हुए है। ये एक पुश्तैनी की रेखा है, इस पर ये एक पॉजिटिविटी की रेखा है। यहाँ से जातक अपनी जिम्मेदारियां भी निभाता है। और इनके जो 14वां वर्ष रहा होगा वहाँ किसी की हेल्थ प्रॉब्लम भी इनके घर में, स्वास्थ्य से संबंधित इनको कोई प्रॉब्लम्स फैमिली में किसी सदस्य से रिलेटेड फेस करनी पड़ी होगी। अब देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो इनकी भाग्य रेखा है वह इनकी स्वास्थ्य रेखा, जीवन रेखा से मर्चिंग होकर निकलते हुए
और कंटिन्यू आप लगातार देखेंगे एक ही कलर की है और ये प्रॉपर भाग्य पर्वत तक पहुंचते हुए, तो जीवन में स्मूथनेस को तो बताती है, लगातार इनकम को बताती है और आर्थिक तौर पर जातक के जीवन में संघर्ष भी कम देखा जाता है, लेकिन इस फॉर्मेशन में है तो मेहनत को भी बताती है। अब इनका हम लेफ्ट हैंड देखेंगे। अब देखिए ये इनका लेफ्ट हैंड है। यहाँ सेम स्थिति में आपको फिंगर्स चलते हुए दिखाई देंगी। सबसे पहले हृदय रेखा को देखें तो देखिए हृदय रेखा आपको ये वाली फॉर्मेशन में यहाँ भी बनते हुए दिखाई देगी। और जब भी कोई फॉर्मेशन दोनों हाथों में एक जैसी रहती है तो उसका पूर्ण पॉजिटिव फल मिलता है। अब यहाँ देखिए ये एक आपको फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। ये भाग्य रेखा है और यहाँ से ये धन की जो तिजोरी रहती है ये कंप्लीट बनी हुई है। तो प्रॉपर्टियों का सुख ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। यहाँ भी आप इस फॉर्मेशन को देखोगे तो ये भी कंप्लीट बना हुआ है और किसी भी प्रकार का दोष यहाँ नहीं है। यहाँ से इन रेखाओं को देखा जाए तो देखिए ये भी तरक्की की फॉर्मेशन रहती है। यहाँ इनका जो अपना नेटिव पैलेस रहता है वहाँ से दूर इनका काम धंधा देखा जाता है। केतु यहाँ भी देखेंगे आप तो ये काफ़ी नेगेटिव आपको मिलेगा। तो केतु इनका कमज़ोर, जीवन में संघर्ष इन्हें कराएगा। और राहु का इम्पैक्ट ना के बराबर और राहु इनका पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए शुक्र क्षेत्र को देखा जाए तो शुक्र पर भी कोई ऐसी नेगेटिव फॉर्मेशन नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ इनके जो 64 का वर्ष है उसके बाद का ये दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी ऊपर की समय और वहाँ भी मेजर दिक्कतें नहीं है। थोड़ा सा यहाँ खर्चे वगैरह इनके यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ये एक पॉजिटिविटी की रेखा थी इनके हाथ में। ये देखिए ये वाली ये तरक्की की रेखा, ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इससे आगे भी इन्हें प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ ये वाली फॉर्मेशन करवाएगी। यहाँ भी ये वाली एक फॉर्मेशन बनी हुई है जो दिक्कतों को इन्होंने फेस किया होगा। और यहाँ भी ये वाली एक पॉजिटिव फॉर्मेशन बनते हुए पुश्तैनी से भी लाभ ऐसे लोगों को होता है। अब देखिए यहाँ मंगल भी आप देखेंगे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस है इस पर, लेकिन कोई मेजर दिक्कतों वाली बात नहीं है। यहाँ भी भाग्य रेखा प्रॉपर आपके भाग्य पर्वत पर और बिल्कुल शनि पॉजिटिव, इनके पॉजिटिव फल जीवन में देंगे। अब देखिए ये वाली फॉर्मेशन, यहाँ से ये एक इन्वेस्टमेंट रेखा है, इसका संबंध इनसे यहाँ इस फॉर्मेशन का इससे, तो देखिए ये तरक्की को बताती है। ये फॉर्मेशन बनी हुई है, यहाँ से आप देखेंगे ये वाली एक फॉर्मेशन बनी हुई है। अब यहाँ ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है हल्की रेखाओं द्वारा, ये देखिए इसको हम समझेंगे तो देखिए यहाँ पर ये एक आपको कंप्लीट एक वर्ग का निशान बनते हुए दिखाई देगा। ये सक्सेस को भी बताता है, प्रॉपर्टी सुख को भी बताता है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ये वाली एक फॉर्मेशन बनी हुई है। ये जो रेखाएं हैं ये तरक्की को बताती हैं। ये वाली एक रेखा है ये नेगेटिव रहती है, इसे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये वाली फॉर्मेशन
आपके पार्टनर के सहयोग को भी बताती है। बुध पर्वत पर अच्छी ये इनकी विवाह रेखा और इस पर ये चिल्ड्रंस रेखाएं चलते हुए और बुध पर्वत पर ये खड़ी रेखा ये भी पॉजिटिव फल देती है। यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए चंद्र इनका स्ट्रोंग है, मार्स इनका स्ट्रोंग है। अब माइंड लाइन की स्थिति को देखा जाए तो देखिए दोनों हाथों में काफ़ी स्ट्रोंग माइंड लाइन है इनकी, काफ़ी इंटेलिजेंट ये जातक रहते हैं। हल्का सा अगर ये देखते हैं आप, ये नेगेटिव है। अब ये कुछ ना कुछ वर्डन जीवन में जातक के रहता है, क्योंकि इनके ऊपर डॉट नुमा फॉर्मेशन भी है, तो तनाव को ये जीवन में बताता है। बाकी थोड़ा सा ये यहाँ आवेश वगैरह भी जातक के जीवन में देखा जाता है। जिद्दी स्वभाव भी रहता है, एक बार मन में अगर कोई बात ठान ली तो वह जल्दी से इनके मन से निकलती भी नहीं। यहाँ इनमें अच्छा खासा गैप है, तो टाइमली डिसीजन भी लेना ऐसे लोगों को आता है, साथ में सही से डिसीजन भी ये लोग लेते हैं। परिस्थितियों के अनुसार जो सही है उसी के अकॉर्डिंग कब माइंड को यूज करना है, कब मन से डिसीजन लेना है, ये लोग लेते हैं। और धन से रिलेटेड कोई, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कमी इस हाथ में नहीं है। यहाँ आपके हाथ के अकॉर्डिंग आपके केतु, गुरु और हल्का सा सूर्य का भी नेगेटिव प्रभाव यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इन ग्रहों के आप उपाय ले लें, करें, जीवन में और अधिक तरक्की करोगे। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।